दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर अनंत संभावनाओं का भंडार है। हर उस सफलता, हर उस धन की प्राप्ति की इच्छा जो आप रखते हैं, वह केवल एक सही दिशा और दृढ़ विश्वास से पूरी हो सकती है। 17 दिनों की इस अद्भुत यात्रा में हम आपको यह रहस्य बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच और विश्वास को परिवर्तित कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सकते हैं और अपार धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस यात्रा में शामिल होते समय आपको अपने भीतर एक परिवर्तन की आवश्यकता है, एक आस्था की, एक विश्वास की कि हर चीज संभव है। इसी विश्वास के बल पर हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि यूनिवर्स की शक्तियों को समझकर अपने जीवन में वो बदलाव ला सकें जो हम हमेशा से चाहते थे। यूनिवर्स के पास अनंत ऊर्जा और अवसरों का भंडार है। वह हमारे विचारों, विश्वासों और संकल्पनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जिस प्रकार एक बीज जमीन में रोपा जाता है और पोषण से वह एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारे विचार भी उस बीज की तरह होते हैं। अगर हम सही ढंग से अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को भेजें, तो वह उन इच्छाओं को फलीभूत कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ कठिन परिश्रम और संघर्ष से मिलता है, परंतु अगर सही मार्गदर्शन और एक दृढ़ विश्वास हो, तो यूनिवर्स आपकी ओर वो सभी अवसर भेजता है जिससे आपकी राह आसान हो जाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास मिलकर यूनिवर्स से जुड़ने का माध्यम बन सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपकी मानसिकता ही आपके भविष्य की नींव रखती है। इस यात्रा के पहले ही दिन अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं वास्तव में अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे पास वो विश्वास है कि मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं? यहां पर मानसिकता का एक बड़ा महत्व है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना कठिन है या आप अमीर बनने के योग्य नहीं हैं, तो यही आपकी वास्तविकता बन जाती है। वहीं अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि आप धन और समृद्धि के पात्र हैं, तो यूनिवर्स खुद आपको उन अवसरों की ओर ले जाएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे। आत्मविश्वास के साथ अपनी मानसिकता को ऐसा बनाएं कि आप अपने लक्ष्यों को पाने के योग्य महसूस करें और इस विश्वास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। यह यात्रा केवल शुरुआत है। ये 17 दिन आपको खुद से और यूनिवर्स से एक नए तरीके से जुड़ने का अवसर देंगे। इस यात्रा का हर दिन आपके अंदर एक नई सोच और नया विश्वास पैदा करेगा। इस अध्याय के माध्यम से हम आपको उन तरीकों और प्रथाओं के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हर दिन के लिए कुछ साधारण अभ्यास और निर्देश होंगे जो आपको आपकी यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। हर रात सोने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने आज वह किया जिससे मेरी समृद्धि की दिशा में एक कदम और बढ़ा? शुरुआत का पहला कदम है आभार व्यक्त करना। आभार आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है और यूनिवर्स के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। जब आप उन चीजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो यूनिवर्स आपको और देने के लिए प्रेरित होता है। हर सुबह उठने के बाद 10 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास न केवल आपके भीतर सकारात्मकता लाएगा, बल्कि आपकी मानसिकता को भी समृद्धि की ओर मोड़ेगा। उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूं कि मेरे पास एक सुरक्षित और आरामदायक घर है। मैं आभारी हूं कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिला है। इस तरह से हर दिन 10 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का निर्माण करेगा। धन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को धन के प्रति सकारात्मक रूप में परिवर्तित करें। अपने आप को अमीर और समृद्ध महसूस करें, जैसे कि आपके पास पहले से ही वह सभी संसाधन हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। अपने दिन का कुछ समय उन विचारों को समर्पित करें जो आपको धन और समृद्धि का अनुभव कराते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने आप को उस स्थिति में महसूस करें जब आपके पास बहुत सारा पैसा है। यह मानसिकता आपके अवचेतन मन को धन को आकर्षित करने के लिए तैयार करेगी। हर इच्छा के पीछे एक संकल्प होता है। संकल्प वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को यूनिवर्स तक पहुंचाती है। जब आप एक संकल्प लेते हैं और उसे अपनी पूरी भावना और विचार के साथ प्रकट करते हैं, तो यूनिवर्स उसे पूरा करने के लिए काम करना शुरू करता है। हर सुबह अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसे एक संकल्प की तरह दोहराएं। मैं धन का चुंबक हूं।
मैं समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। इस वाक्य को दिन में कई बार दोहराएं और महसूस करें कि यह सच हो रहा है। रात को सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। खुद से पूछें कि आज आपने क्या सीखा और किस तरह से आप धन के करीब पहुंचे। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। यह छोटा सा अभ्यास आपको लगातार अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करेगा और आपकी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगा। अवचेतन मन वह शक्ति है जो आपके हर कार्य को संचालित करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को धन और समृद्धि के विचारों से पोषित करते हैं तो वह आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। दिन में कई बार अपनी धन संबंधी प्रार्थनाओं को अपने मन में दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं समृद्धि का पात्र हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। इसे मन ही मन दोहराते रहे ताकि आपका अवचेतन मन इस विचार को सच्चाई की तरह मान ले। आज आपने पहले दिन की यात्रा पूरी की है। यह केवल एक शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह यात्रा और भी रोचक और अद्भुत होगी। अपने भीतर उस आस्था को मजबूत करें जो इस यात्रा के हर दिन को प्रभावी बनाएगी। अगले अध्याय में हम और भी शक्तिशाली अभ्यासों के साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। इस विश्वास के साथ कि धन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, आप अगला कदम उठाएं। याद रखें, यह यात्रा आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सफलता आपकी राह में है। दोस्तों कहते हैं, बिना दिशा की यात्रा व्यर्थ होती है। यदि आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा है तो उसका एक स्पष्ट संकल्प होना चाहिए। यह संकल्प केवल शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। जब तक आपके इरादे पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप अपने भीतर छुपी हुई इच्छाओं को खोजें और उन्हें एक स्पष्ट संकल्प के रूप में यूनिवर्स तक पहुंचाएं। ऐसा करते ही आप उन शक्तियों को जागृत करेंगे जो आपकी समृद्धि की दिशा में काम करेंगी। सबसे पहले खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए? यह एक साधारण सवाल है, परंतु इसका उत्तर काफी गहरा हो सकता है। धन की प्राप्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं? क्या आपके मन में कुछ विशेष इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं? शांत होकर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। एक कागज और पेन लें और उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिनकी आपको अपने जीवन में सच्चे दिल से चाहत है। इसे अपने सामने रखें और खुद से सवाल करें, क्या ये इच्छाएं मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है? अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को लेकर स्पष्ट नहीं होते, जिससे उन्हें सही दिशा में प्रयास करने में कठिनाई होती है। यदि आप अपनी इच्छाओं को एक संकल्प के रूप में स्पष्ट करेंगे, तो वह संकल्प आपके जीवन में धन की तरह प्रकट होगा। यहां पर स्पष्टता का महत्व यह है कि आप अपनी इच्छा को एक ठोस रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे हर महीने 1 लाख रुपए की आमदनी चाहिए की जगह मुझे धन की प्राप्ति चाहिए कहना ज्यादा अस्पष्ट होता है। इस प्रकार एक स्पष्ट संकल्प बनाएं। अपने संकल्प को बनाने का तरीका यह है कि उसे पूर्ण विश्वास और विशिष्टता के साथ तैयार करें। संकल्प केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह आपके पूरे विश्वास का प्रतीक है। नंबर 1, लक्ष्य की पुष्टि करें। एक बड़ा लक्ष्य चुनें जो आपके जीवन को परिवर्तित करने में सहायक हो। नंबर 2, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं समृद्ध हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। नंबर 3, वर्तमान में सोचें। अपने संकल्प को ऐसे बोलें मानो वह पहले से पूरा हो चुका है। जैसे कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूं और समृद्ध जीवन जीता हूं। संदेश भेजने का मतलब है कि अपने इरादे को शब्दों में ढालकर यूनिवर्स के सामने पेश करना। इसे एक शांत और एकाग्र मन से करें। नंबर 1, रोज सुबह उठने के बाद अपने संकल्प को जोर से बोलें। नंबर 2, महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही आपका सच हो। नंबर 3, इस संकल्प को मन में जितना हो सके दोहराएं ताकि वह आपके अवचेतन मन में बस जाए। धन का आपके जीवन में आना तभी संभव है जब आप उसके प्रति एक सकारात्मक रिश्ता बनाएं। कई लोगों के मन में धन को लेकर गलत धारणाएं होती हैं जो उनके लक्ष्य में बाधा डालती हैं। धन को प्यार करें और समझें कि यह आपके जीवन को सुधारने का साधन है। अपने मन में धन के प्रति एक स्वाभाविक और सकारात्मक भावना विकसित करें, जैसे धन मेरा मित्र है और वह मेरी ओर सहजता से आता है। हर इच्छाओं की प्राप्ति के रास्ते में कुछ अवरोध आते हैं,
ये जरूरी है कि आप उन अवरोधों से डरें नहीं बल्कि उन्हें समझें। यदि आप पूरी आस्था और विश्वास के साथ चलेंगे तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। इस दौरान अपने मन को शांत रखें और यह याद रखें कि आपका संकल्प ही आपका रास्ता है। अगर किसी समय संदेह आए तो खुद को याद दिलाएं कि यह यात्रा एक चुनौती है जो आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाएगी। कल्पना एक अद्भुत शक्ति है जो आपके अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हर दिन अपनी सफलता की कल्पना करें। इसे इतना वास्तविक मानें कि आप उसे महसूस कर सकें। हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें। अपने चारों ओर उस सफलता की भावना को महसूस करें, जैसे मेरे बैंक खाते में एक बड़ी राशि जमा हो रही है। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को समृद्धि की ओर मोड़ें। यह अभ्यास आपको मन में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने में मदद करेगा। दिन में कुछ समय उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको समृद्ध महसूस कराते हैं। मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं जैसे वाक्य बार बार दोहराएं ताकि यह आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाए। दोस्तों, हर महान उपलब्धि के पीछे विश्वास की शक्ति होती है। यह वही विश्वास है जो हमें एक अंधेरे रास्ते पर भी चलने की प्रेरणा देता है, और यही विश्वास हमें कठिनाइयों के समय में संबल प्रदान करता है। जब आप विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छाएं और सपने सच हो सकते हैं, तभी यूनिवर्स आपको उन सपनों तक पहुंचाने के लिए अपना समर्थन देना शुरू करता है। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप अपनी इच्छाओं के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा करें, एक ऐसा विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। जब यह विश्वास पूरी तरह से आपके अंदर बैठ जाएगा, तभी आप अपनी इच्छा को वास्तविकता में परिवर्तित कर पाएंगे। कई बार लोग केवल सतही स्तर पर अपनी इच्छाओं पर विश्वास करते हैं। वे खुद से कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर संदेह और डर भी होते हैं। ऐसे संदेह आपके विश्वास को कमजोर कर देते हैं। अपने भीतर की उन धारणाओं को पहचानें जो आपके विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी इस इच्छा के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूं? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो उन कारणों की सूची बनाएं जिनकी वजह से आप संदेह महसूस करते हैं, और फिर उन संदेहों को दूर करने के लिए सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको संदेह है कि मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती, तो उसे बदलकर मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं और मैं अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता हूं। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। यदि आप अपने मन को बार बार यह कहेंगे कि मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सत्य मान लेगा। हर सुबह और रात को अपनी इच्छा को जोर से दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं की वास्तविकता के प्रति तैयार करेगा। यह दोहराव धीरे धीरे आपके संदेह को हटाएगा और एक मजबूत विश्वास को स्थापित करेगा। रोज सुबह उठने पर अपनी इच्छा और उस पर पूर्ण विश्वास को दोहराएं, जैसे मैं यूनिवर्स की अपार संपत्ति का हिस्सा हूं और समृद्धि मेरी ओर बढ़ रही है। विश्वास केवल सोचने से ही नहीं होता, इसे क्रियाओं के माध्यम से भी मजबूत किया जाता है। विश्वास की पुष्टि तभी होती है जब हम उस पर भरोसा करके कदम बढ़ाते हैं। नंबर 1, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। नंबर 2, दैनिक क्रियाएं। अपनी इच्छाओं को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। नंबर 3, आत्मसंवाद। जब भी संदेह हो, खुद को याद दिलाएं कि मैं अपने सपनों को पाने में सक्षम हूं। जब आप अपने विश्वास के अनुसार क्रियाएं करने लगते हैं, तो आपका मन और यूनिवर्स दोनों आपके सपनों की दिशा में कार्य करने लगते हैं। कभी कभी कठिनाइयां हमारे विश्वास को हिला देती हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि यह अस्थायी है। यदि हम अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो कठिनाई के बाद सफलता निश्चित है। इसे याद रखें, हर कठिनाई एक सीख है। विश्वास को मजबूती से पकड़े रहें और अपने रास्ते से न भटकें। अपने अनुभवों को समझें और उन्हें अपने विकास के एक हिस्से के रूप में देखें। इस दौरान खुद से कहें, मैं अजेय हूं और मेरा विश्वास मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जब आपके भीतर विश्वास का बीज बो दिया जाता है, तो वह आपकी ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक सकारात्मक माहौल तैयार करती है। नंबर 1, ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान करें ताकि आपका मन और विश्वास एक दूसरे के साथ जुड़ सके। नंबर 2, आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में जितने भी अच्छे अनुभव आए हैं,
उनके प्रति आभार व्यक्त करें। यह आभार आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। अपने सपनों की सफलता की कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन में साकार होते हुए देखें। कई बार पुराने नकारात्मक विश्वास हमारे रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बचपन से आपको बताया गया है कि धन बुरा है, तो वह विश्वास आपके जीवन में धन की प्राप्ति में अवरोध बन सकता है। उन नकारात्मक विश्वासों की पहचान करें जो आपको पीछे खींच रहे हैं। उन्हें बदलें, जैसे धन बुरा है की जगह धन मेरी उन्नति का साधन है। इन नए विश्वासों को बार बार दोहराएं ताकि वे आपके अवचेतन में बैठ जाएं। आत्मसंवाद का सीधा असर आपके विश्वास पर पड़ता है। यदि आप खुद को सकारात्मक बातें कहेंगे तो आपका विश्वास और मजबूत होगा। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सफलता का पात्र हूं, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और यूनिवर्स मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। इसे अपनी आदत बना लें ताकि यह आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाए। अपने आप से दिन में 3 बार ये सकारात्मक बातें कहें। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा। विश्वास के साथ धैर्य का होना भी जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, लेकिन यूनिवर्स का अपना समय होता है। यदि आप अपने विश्वास के साथ धैर्य रखते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। खुद को याद दिलाएं कि हर चीज का अपना समय होता है और मुझे धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के साथ अपने विश्वास को बनाए रखें ताकि आपका मन शांत और स्थिर रहे। इस अध्याय में आपने विश्वास की ताकत को समझा और इसे अपने सपनों के प्रति लागू करने का तरीका सीखा। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे खुद को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखना है और उस दृष्टिकोण को अपनी वास्तविकता में बदलना है। हर दिन अपने विश्वास को दोहराएं और उसे मजबूत बनाए रखें। किसी भी संदेह को सकारात्मक आत्मसंवाद से दूर करें। अपने सपनों को एक मजबूत विश्वास के साथ पूरा होते हुए देखना शुरू करें। धन की मानसिकता का अर्थ सिर्फ आर्थिक लाभ की इच्छा से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जिसमें व्यक्ति खुद को एक समृद्ध और सफल व्यक्ति के रूप में देखता है। यह मानसिकता हमें अपने प्रयासों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जोखिम उठाने की हिम्मत और अवसरों को पहचानने की समझ प्रदान करती है। जब आप अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके इस विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। इस अध्याय का उद्देश्य आपको धन की मानसिकता विकसित करने में मदद करना है ताकि आपकी सोच और कार्य दोनों आपकी वित्तीय समृद्धि की ओर बढ़े। दोस्तों, अपने भीतर पहले से ही समृद्धि की भावना को महसूस करना आवश्यक है। यदि आप मानते हैं कि आप संपन्न हैं, तो आप अपने जीवन में धन को आकर्षित करने लगेंगे। रोज सुबह अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखने का अभ्यास करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने आप को उस स्थिति में महसूस करें जिसमें आपकी सभी वित्तीय इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अपने आप से सकारात्मक वाक्यों में बात करें, जैसे मैं धनवान हूं, मेरा जीवन समृद्धि से भरपूर है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को आपके विश्वासों के साथ संतुलित करेगा और उसे एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करेगा। हमारे आसपास के लोग और समाज हमें ऐसे कई विश्वासों में बांध देते हैं कि धन पाना कठिन है, धन का मतलब कड़ी मेहनत है या धन से सुख नहीं मिलता। ये संकीर्ण विश्वास हमारे धन की मानसिकता को बाधित करते हैं। नंबर 1, इन संकीर्ण विश्वासों की पहचान करें। सबसे पहले यह समझें कि आपके पास कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं जो आपकी वित्तीय सफलता में बाधा डाल रहे हैं। नंबर 2, सकारात्मक सोच से बदलें। पुराने विचारों को नई सकारात्मक मान्यताओं से बदलें, जैसे धन की प्राप्ति सरल और स्वाभाविक है या धन प्राप्ति मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। यह प्रक्रिया आपके मन को उस नकारात्मकता से मुक्त करेगी जो आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। धन की मानसिकता विकसित करने के लिए हमें स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। एक स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा देता है और हमारे मन को उस दिशा में केंद्रित करता है। नंबर 1, लघुकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे महीने के अंत तक कितनी बचत करनी है। नंबर 2, दीर्घकालिक लक्ष्य स्थापित करें, जैसे अगले 5 वर्षों में आपकी कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए। नंबर 3, अपने लक्ष्य को लिखें और इसे रोजाना दोहराएं। यह आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और आपके मन को आपके लक्ष्यों की ओर प्रेरित करेगा। यूनिवर्स में हर चीज असीमित है, धन की भी कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह फैली हुई है। खुद को याद दिलाएं
कि धन असीमित है और मेरे पास इसे आकर्षित करने की क्षमता है। इस विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करें कि आपके लिए यूनिवर्स में असीमित समृद्धि है और आप उस समृद्धि का हिस्सा बन सकते हैं। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें, जैसे मैं असीमित समृद्धि को आकर्षित करता हूं। यह असीमित सोच आपको उन नकारात्मक सीमाओं से दूर ले जाएगी जो अक्सर हमारी सोच में बंधन पैदा करती हैं। धन की मानसिकता का एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि आप धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। कई लोग धन को एक नकारात्मक रूप में देखते हैं, जिससे वे धन के प्रति अपना दृष्टिकोण बिगाड़ लेते हैं। नंबर 1, धन के लाभों को पहचानें। यह समझें कि धन आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है और आपके लक्ष्य कैसे पूरे हो सकते हैं। नंबर 2, धन को संजीवनी मानें। इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखें जो आपको एक अच्छे और स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकती है। नंबर 3, धन के प्रति आभार व्यक्त करें। आपके पास जो भी आर्थिक संसाधन है, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। यह आपके मन में धन के प्रति सकारात्मकता को बढ़ाएगा। आपका मन वह स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। इसलिए धन की मानसिकता को विकसित करने के लिए नियमित रूप से धन के संबंध में ध्यान करें। नंबर 1, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का समय निकालें। एक शांत स्थान पर बैठें और अपने ध्यान में धन की कल्पना करें। नंबर 2, सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन का प्रयोग करें, जैसे धन का प्रवाह मेरी ओर बढ़ रहा है, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं। नंबर 3, इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराएं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि यह आपके मन में गहराई से बैठ जाए। इस ध्यान से आपका अवचेतन मन धन की ओर आकर्षित होने के लिए तैयार होगा और आपके मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और उन्हें मदद करते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें उसी प्रकार का समर्थन और समृद्धि देता है। नंबर 1, धन का हिस्सा दान करें। अपने किसी हिस्से को दूसरों की भलाई में खर्च करें। नंबर 2, सहायता का भाव बनाएं। जरूरतमंदों की मदद करने से आपका मन संतुष्ट रहता है और धन का प्रवाह बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर 3, धन का प्रवाह एक नदी की तरह माने। जब आप उसे बांटते हैं तो वह आपके पास अधिक मात्रा में वापस आता है। यह परोपकार का भाव आपके मन में एक सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह बनाए रखेगा, जो आपके धन की मानसिकता को और अधिक मजबूत करेगा। जब हम सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा और प्रेरणा हमें भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 1, सफल लोगों से सीखें। उनसे उनके वित्तीय दृष्टिकोण और मानसिकता के बारे में जानकारी लें। नंबर 2, सफलता की ऊर्जा को आत्मसात करें। उनकी जीवन शैली और आदतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। नंबर 3, पॉजिटिव नेटवर्क बनाएं। अपने आसपास सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों का एक नेटवर्क बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यह आदत आपके जीवन में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लेकर आएगी और आपको एक धनवान व्यक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगी। इस अध्याय में आपने सीखा कि धन की मानसिकता कैसे विकसित की जाती है और इसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात किया जाता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को पूरी तरह से सफलता के प्रति उन्मुख कर सकते हैं और यूनिवर्स के समर्थन से अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करें। हर दिन अपने लक्ष्य और धन की मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को उस सफलता की स्थिति में देखें और उस अनुभव को महसूस करें। दोस्तों, हमारी सोच में वह ताकत होती है जो हमारी वास्तविकता को बदल सकती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मकता, विश्वास और स्पष्टता से भर दें, तो हम किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारी सोच और भावना का जवाब देता है। अगर हम खुद को सफल और धनवान समझते हैं, तो यूनिवर्स भी उसी तरह के अनुभव हमारे जीवन में भेजता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे एक सकारात्मक सोच सफलता की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है। सफलता पाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है और हमें अपनी यात्रा में दृढ़ता से खड़ा करता है। नंबर 1, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। यह समझें कि आपके पास कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं और उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलें। नंबर 2, प्रतिदिन आत्म प्रेरणा का अभ्यास करें।
जैसे जैसे आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, आपकी मानसिकता और ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मन में वह आत्मविश्वास पैदा करेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब हम नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा और उत्साह में कमी आती है। नंबर 1, नकारात्मक सोच को पहचानें। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, उन्हें तुरंत पहचानें और बदल दें। नंबर 2, सकारात्मक आत्मसंवाद करें। खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहें। नंबर 3, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से बचें जो आपकी ऊर्जा को गिराते हैं। इस प्रकार नकारात्मकता से दूर रहकर आप खुद को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को ऊंचा रखते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप जीवन में सकारात्मक परिणाम देखेंगे। नंबर 1, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट और प्रभावशाली हों। नंबर 2, लघु और दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्धारण करें। दोनों प्रकार के लक्ष्य आपको एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे। नंबर 3, उन पर प्रतिदिन ध्यान दें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें ताकि आपकी ऊर्जा उसी दिशा में कार्य करे। इस प्रकार जब आपकी सोच एक ऊंचे लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी सोच को अवसरों के प्रति खुला रखना बहुत आवश्यक है। अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन केवल वही उन्हें देख पाते हैं जिनकी मानसिकता उन अवसरों के लिए तैयार होती है। नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। अवसरों को देखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। नंबर 2, नई चीजें सीखें। खुद को नई जानकारी और अनुभवों के प्रति खुला रखें। नंबर 3, अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार रहें। जैसे ही कोई अवसर दिखे, उसे अपनाने के लिए खुद को तैयार रखें। इस प्रकार जब आप अपनी सोच को अवसरों के प्रति खुला रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके जीवन में अधिक अवसर भेजता है। हमारा मन वही स्वीकारता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। सकारात्मक पुष्टि हमारी मानसिकता को मजबूत बनाती है और हमारे विश्वास को प्रबल करती है। नंबर 1, प्रतिदिन पुष्टि का प्रयोग करें। जैसे, मैं सफलता का अधिकारी हूं। नंबर 2, ध्यान के साथ पुष्टि का प्रयोग करें। इसे अपने ध्यान में भी शामिल करें ताकि यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। नंबर 3, अपनी पुष्टि को वास्तविकता की तरह माने कि जो आप कह रहे हैं वह आपकी हकीकत है। इस अभ्यास से आपकी सोच और मानसिकता सफलता की ओर अधिक केंद्रित हो जाएगी। सकारात्मकता की ऊर्जा हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। नंबर 1, सकारात्मक आदतें अपनाएं, जैसे नियमित व्यायाम, ध्यान और आत्मसंवाद। नंबर 2, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, ये आपकी आत्मा को ऊर्जा से भर देगा। इस प्रकार सकारात्मकता आपकी दैनिक जीवन में सफलता की नींव बन जाती है। आपके भीतर अपार क्षमता है और आपको बस इसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। नंबर 1, अपनी सफलता को मनाएं। अपने छोटे छोटे कामों को भी सराहें ताकि आप खुद में विश्वास महसूस करें। नंबर 2, उपलब्धियों को रिकॉर्ड करें। उन चीजों को लिखें जो आपने अब तक हासिल की हैं। नंबर 3, खुद से सकारात्मक संवाद करें। हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस प्रकार आप खुद पर विश्वास करेंगे और किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अवसर तभी आपकी ओर आएंगे जब आप खुद को उनके लिए तैयार रखेंगे। नंबर 1, नई चीजें सीखें। नए कौशलों को सीखना हमेशा आपके लिए लाभदायक रहेगा। नंबर 2, अपने समय का सदुपयोग करें। अनावश्यक चीजों में समय न लगाएं, बल्कि अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। नंबर 3, खुद को प्रेरित रखें। लगातार प्रेरित रहने के लिए सकारात्मक पुस्तकों और सामग्री का प्रयोग करें। इस प्रकार जब आप खुद को तैयार रखेंगे, तो अवसर स्वतः ही आपकी ओर बढ़ेंगे। इस अध्याय में आपने सीखा कि आपकी सोच आपकी सफलता का आधार है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा और कार्यों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित किया जाए, ताकि आप यूनिवर्स की शक्तियों को अधिकतम रूप से उपयोग कर सकें। प्रतिदिन अपने सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करें। हर दिन खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करें। अपनी सोच को स्पष्ट और उच्च लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें। यदि आपने इस यात्रा में एक कदम भी उठाया है, तो यह आपके जीवन को बदलने का समय है। चैनल पर जुड़े रहें और हमारे प्रेरणादायक वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो आपके भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करेंगे।
हर हफ्ते नई कहानियां और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शिक्षाएं आपके सामने लाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।